बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 8 आया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर 5 का भी लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये जो हमारे पास एक सीरीज दी गई है इसका हमने n टर्म फाइंड आउट करना है सम करके, ये हमने इसमें से करना है। क्वेश्चन को अगर हम देख सकें तो हमारे पास कुछ इस पोजीशन में क्वेश्चन दिया गया है, इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन इस दफ़ा तैयार फॉर्म में दिया गया है, हमें और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल सा काम है। हम क्या करेंगे, इसको भी ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर हम इसको ए और बी का नाम देंगे, इसको सी और डी का नाम देंगे, इसको ई और एफ का नाम देंगे, तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इतना ज़्यादा, इतना बड़ा सीक्वेंस, और जो हमारे पास इस लेंथ में होगा इसको सॉल्व करना, इसको लिखना मेरे लिए व्हाइट बोर्ड में लिखना मुश्किल होगा, तो आंसर शीट पर या नोटबुक पर लिखना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पैटर्न से सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बजाय हम इसके साथ दूसरा काम कर लेते हैं। हम कोई एक ऐसा जनरल टर्म इस्तेमाल करेंगे, आसान अल्फाज में कोई इन तमाम की जगह एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि तमाम के लिए यही वैल्यूज निकाल सके। हम इसके साथ ऐसा काम करेंगे, तो यहां पर यही काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रफ फर्क में कुछ चीजें कर लेते हैं। यहां पर हमने रफ फर्क लिखा। रफ फर्क में ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है, तमाम डिनोमिनेटर को एक दफा हम लिख लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा डिनोमिनेटर्स, ठीक है। डिनोमिनेटर्स में हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद हैं उनको चेक कर लेते हैं। जो तरतीब सी दी गई है, रिपीट हमने किसी वैल्यू को नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास 1 3 5 7 करते करते ये हमारे पास तमाम नंबर इसी फॉर्म में जा रहे हैं, इसमें यही नंबर्स मौजूद हैं। अगर हम इन नंबर्स के ऊपर गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, 1 3 5 7, ये तमाम हमारे पास ऑड नंबर है। ऑड नंबर है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास ऑड नंबर है। यहां पर हमने ये बात देख ली। इसके बाद हमने कहा था आसान अल्फाज में कहकर हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम को अलग अलग नाम नहीं दे सकते, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसकी जगह हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उस फार्मूले से ये तमाम के तमाम हमारी चीज़ें उसमें आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इसको समझ लेते हैं कि वो क्या होगा। हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो फैक्टर्स हैं कि नहीं हमारे पास, तो इसी तरह हमारे पास जो फार्मूले का हिस्सा होगा वो भी दो फैक्टर्स में होगा। सबसे पहले हमारे पास 2k - 1, ठीक, ये हमारे पास एक हिस्सा है, इसको हमने चूज करना है। ये वो फार्मूला है, ठीक है, 2k -1। साथ में हमारे पास क्या मौजूद है, y + 1। इसको चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास इस फार्मूले में अगर हम k की जगह 1 को पुट कर ले तो देखते हैं हमारे पास ये क्या फॉर्म बनाएगा। 2 है, यहां पर 1 लिख लिया, ठीक है, -1 इस साइड को हम रहने देंगे। यहां पर आगे चेक करें, 2 × 1 2 हो जाता है, -1 है, ठीक हो गया। 2 में से 1 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 1 रह जाता है। अब 1 को इस वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, y + 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास वापस y + 1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा था इसकी मदद से हमारे पास पहला टर्म आ गया कि नहीं। अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, जो सेकंड फैक्टर्स हैं उसको ढूंढ लेते हैं। सेकंड में हम क्या करेंगे, 2k + 1, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करें, एक में माइनस है, एक में प्लस है, ठीक है, दोनों फैक्टर्स इससे फाइंड आउट करेंगे। अब हमने क्या करना है, फिर से 1 पुट कर लेना है, तो हमारे पास एक ही जो हम फैक्टर यूज इस्तेमाल करेंगे डिनोमिनेटर के लिए, एक ही नंबर चूज करेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसके साथ फिर से y + 1 है, यह मुकम्मल है, सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। फिर से हमने कहा k की जगह 1 को पुट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बनाता है। हमारे पास 2 1 = 2 + 1, ये कुछ इस कंडीशन में है। 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाता है, 3 बन जाता है। साथ में क्या था, y + 1 था। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y + 1, ये इस कंडीशन में बनेगा कि नहीं। फिर से हमारे पास ये फॉर्म बन गया है। तो दैट मीन्स अगर हम ये वाला एक जनरल टर्म उठा लें, हमारे पास यहां पर मैं लिख लेता हूं जनरल टर्म, जो कि तमाम के ऊपर अप्लाई हो रहा है। यहां पर हमने वही जनरल टर्म इस्तेमाल कर लिया। जनरल टर्म हमने क्या उठाया कि 2k - 1 और 2k + 1, ये दोनों में अगर जिस तरह हम इस सीक्वेंस से चलते जा रहे थे, 1 हमने पुट किया इस जनरल टर्म में तो हमारे पास ये टर्म बना। अगर हम इसी में 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। अगर इसी में हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इस सीक्वेंस में बन जाएगा। ये सिंपल सा और आसान सा काम है।
ठीक हो क्या? आप इसमें 2 का भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपके पास ये वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक हो क्या? 3 इसी उसमें पुट करेंगे, यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला डिनोमिनेटर हमारे पास बन जाएगा। तो दैट मीन्स अब हमारे लिए चीज़ें आसान होगी। इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय हम ये वाला जनरल टर्म लिख लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान रहेगी। तो अब क्वेश्चन को कुछ यूज स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट टी के, ठीक है, टी के बी द जनरल टर्म। हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि ये जो हमारे पास अब टी के है इसको हम एज ए जनरल टर्म यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। टी से मुराद टर्म है, के से मुराद के का टर्म है। ठीक है, इसमें के आ चुका है कि नहीं? बिल्कुल आ चुका है। तो इसको हम कुछ इस फॉर्म से करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर अगर हम चेक करें तो हमारे पास वो थ्रू आउट सेम आ रहा है, 1 ही है। ठीक है, उससे हमें कोई मसला नहीं है। जो प्रॉब्लम थी वो नीचे थी, नीचे वाला हम इस जनरल टर्म से हमने इसको क्लियर कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? वो जो जनरल टर्म है वो भी लिखना है, साथ में y+1। y+1 थ्रू आउट हर एक फैक्टर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ हमने y+1 ऐड करते जाना है। यहां पर हमने ये लिखा, ठीक हो गया? जो हमारे पास वैल्यू थी वो कुछ इस फॉर्म में है, 2k -1, साथ में क्या है, y+1 हमने ऐड करते जाना। ये पहला फैक्टर जनरल टर्म हो गया। इसी के साथ दूसरा हमने कहा 2k+1, ये हमने लिखा, साथ में क्या है, y+1, इसके साथ भी हमारे पास जाएगा। ये हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई। ठीक, इस तरह हमने जनरल टर्म को कंप्लीट कर लिया, एक फार्मूला इससे बना लिया। अब इसमें अगर हम 1 पुट करेंगे तो पहला हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा, इसमें 2 पुट करेंगे तो दूसरा डिनोमिनेटर आएगा, 3 पुट करेंगे तो तीसरा डिनोमिनेटर आएगा। अब हमारे लिए आसानी हो गई। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। बकाया पूरा प्रोसेस वही पुराना वाला इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमने अलग अलग करके नाम देने होते हैं। तो यहाँ पर हम नाम देंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, 1/, फिर से हम लिखेंगे 2k -1, ये हमने लिखा, y+1, ये वैल्यू हो गई। ठीक हो गया? इसको मैं बड़े ब्रैकेट के साथ यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया? ये हमने लिख लिया। सेकंड जो हमारे पास टर्म था 2k+1 y+1, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। हमने कहा इनको हमने नाम देना है। जो पहला फैक्टर है इसको हमने क्या नाम दिया, a का हमने इसको नाम दे दिया, ये हमने नाम दिया। इसके साथ हम लिखेंगे 2k-1, ये हमने -1 इसके साथ लिख लिया, y+1 ये हमने लिख लिया। इस वाले फैक्टर को हमने क्या किया, a का नाम दे दिया। फिर हम पॉजिटिव लगाएंगे। जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, b का नाम देना है। दूसरा फैक्टर भी सेम है, सिर्फ इसमें साइन का फर्क है, एक नेगेटिव है हमारे पास और एक हमारे पास पॉजिटिव सेंस में है। ठीक हो गया? ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम देना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो अगला प्रोसेस है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये दोनों फैक्टर्स हैं, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो यहां पर सबसे पहले हम एज अ रेफरेंस इनके पास लिखेंगे मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यही काम कर लेते हैं, हमारे लिए आसान सा काम है। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर है इसको सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमने लिखा y+1, ये पहला। इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा है 2k+1, हमारे पास फिर से y+1, ये कुछ इस फॉर्म में मौजूद है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या मौजूद है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज मौजूद है, फिर से जो डिनोमिनेटर है वो लिखेंगे 2k -1, साथ में क्या है हमारे पास, y+1 है, ये हमने लिख लिया, y+1 ये हमने लिख लिया। इसी के साथ अब हमने करना है 2k+1, ये हमने लिख लिया, y+1 यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया।
साथ में क्या है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जो हमारे पास राइट हैंड बन रहा है, इसके साथ भी हमने जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करवाना है। हमारे पास क्या है, फिर से हम लिखेंगे 2k माइनस 1, ये हमने लिखा, y प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा दिया, ठीक। इसी के साथ हमने दूसरा लिखा, फिर से लिखेंगे 2k प्लस 1, ये हमने लिखा, y प्लस 1, यहाँ पर हमने इसको क्लोज करवा लिया। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a के साथ। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a है, इसी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और a में हमारे पास क्या मौजूद है, 2k माइनस 1, साथ में क्या है, y प्लस 1, ये हमने लिख लिया, प्लस साथ में क्या लिखेंगे, b, हमारे पास हमने b लिख लिया। फिर से क्या होगा, 2k माइनस 1, ये हमने लिख लिया, सॉरी ये प्लस है, y प्लस 1, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ये हमने लिख लिया। इसी के साथ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2k प्लस 1, ये हमने लिख लिया, y प्लस 1, और इसी के साथ जो दूसरा फैक्टर था, यहाँ पर साइंस चेंज कर लेते हैं, पहले माइनस है, फिर हमारे पास प्लस है, 2k हमारे पास प्लस 1, y प्लस 1, ये अब क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर हम ये बात यहाँ पर देखें, पॉइंट चेक करें, अगर हम इसको इस टर्म में चेंज ना करवाते, इस टर्म में चेंज करवाने के बाद इतना लंबा प्रोसेस हो गया। अगर हम इन तीनों को लेकर चलते तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, तो सिंपल कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। ये मुकम्मल जो है हमारे पास मुकम्मल कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास जो माइनस वाला है वो माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास प्लस है वो प्लस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। याद रखिए, सेम साइन वाले हमेशा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाते हैं। जो रिमेनिंग है वो अब यहाँ पर हम लिखेंगे। हमारे पास रिमेनिंग लेफ्ट हैंड साइड में 1 इज इक्वल टू, फिर से वैल्यू हमारे पास क्या है, a लिखेंगे, a हमने लिखा, उसके बाद हमारे पास है 2k प्लस 1, ये हमने लिख लिया, 2k प्लस 1, y प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू रह गई। इसी के साथ हम प्लस का साइन है b के साथ देखेंगे कि b के साथ हमारे पास वैल्यूज कौन सी रिमेनिंग है। हमने लिखा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 लिखा, y प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो गई, वैल्यूज़ रह गई। जो भी रिमेनिंग था हमने वहाँ से उठा के यहाँ पर हमने लिख लिया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। सिंपल हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुका है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 में आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। a और b की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमने b की वैल्यू उठा के a के अंदर पुट कर लेना है, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पर रफ वर्क में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हमारे पास b की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू कुछ इस फॉर्म में मौजूद है, 2k माइनस 1, फिर y प्लस 1। इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, 2k माइनस 1, y, ये जो 1 है इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, ये जो ब्रैकेट है मुकम्मल y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये दूसरी तरफ जब जाएगा वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2k माइनस 1 यहाँ पर आके ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने y की ये वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक हो गया। 2k माइनस 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में अब हम इसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, हमारे पास वैल्यूज चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ से a हमने लिया, ठीक हो गया। फिर से जहाँ पर y आएगा सिंपली y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो उससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। y वैल्यू आ चुकी है, अब y की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास माइनस, साथ में क्या है 2k माइनस 1 यहाँ तक आ चुका है। y की जगह हमने इसकी वैल्यू लिखी और लास्ट इसको क्लोज कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, प्लस 1, ये हो गया हमारे पास, साथ में प्लस b। इस वैल्यू को उठा के हमने इसको 0 के इक्वल लिया था, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर 0 आएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमारे पास 0 ही आएगा।
इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। अगले स्टेप में हमने एक सिंपल सा काम करना है, ये जो वैल्यू है इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक, यही काम करेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज क्या रह जाएंगी, ए, ये हमने लिखा, वैल्यूज ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस पहले से है तो 2k + 1, ठीक, ये वाला -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, 2k - 1, ये कुछ इस कंडीशन में है, साथ में +1 ये हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 0 इसके साथ ऐड हो जाए, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम को चूज करेंगे। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, 1 है तो हमने 1 लिख लिया। यहाँ पर अब हम क्या बताएंगे, टेकिंग एलसीएम, हमने एलसीएम को चूज करना है। एलसीएम को चूज कर लेते हैं। हमारे पास एलसीएम किस फॉर्म में आएगा, इन दोनों का जाहिर सी बात है कि इन दोनों का एलसीएम हमारे पास ये वाला ही एलसीएम आएगा, ये बात अंडरस्टूड है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ए लिख लेंगे। अब चेक करते हैं, इसको आपने सीखना है, ठीक है, आसान अल्फाज में इसको सीखेंगे, कोई मुश्किल काम हमने नहीं करना। हमने एलसीएम क्या चूज किया, 2k - 1 हमने एलसीएम चूज किया। यहाँ पर चेक, इसका टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये वैल्यू आ जाए 1 तक, ठीक, इसका टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये बात हमें समझ आ गई। यहाँ पर 1 है, 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये काम हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जब 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम एज इट इज आएगा। यहाँ पर ये माइनस हम इस्तेमाल कर लेते हैं, -2k -+-1, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। प्लस हमारे पास है, हमने प्लस लिखा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये वैल्यू आ जाए, 1 का टेबल यहीं तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू सेम एज इट इज आएगी, 2k - 1, ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। ये सिंपल सा हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर हमें चीज़ें क्लियर हो गई। इसका टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाए, इसका टेबल यहीं तक पढ़ेंगे और इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम एज इट इज आ जाएगा। इस वजह से वो स्टेप हमने डायरेक्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम सिंपली करवा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास -2k + 2k के साथ हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक। ये कैंसिल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू ए। हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है, ये हमने लिख लिया। माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का लगता है -2। नीचे हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है, 2k - 1, ये वाली वैल्यू मौजूद है, हमने यहाँ पर लिख लिया। ये हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आ चुकी हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो इसको अगर हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो सेम वही वैल्यू ही आती हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 2k - 1, ये वैल्यू ही बनती है, ठीक हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या वैल्यू रह गया, a और -2 की वैल्यूज रह गई, ये वैल्यूज रह गई। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, ये हमारे पास -2 a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको सीधा करके लिखेंगे, a पहले आ जाएगा। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 2k - 1, ये कुछ इस फॉर्म में है, नीचे क्या है, 2 है। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। मैथमेटिक्स में हम एक रूल सीखते आ रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन हुआ, इसको हम ऊपर मूव करवा लेंगे, ठीक। ये वाला साइन हम ऊपर मूव करवा लेंगे। अब यहाँ पर बकाया जो इसका प्रोसेस है, रफ वर्क में इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली हम यहाँ पर रख के इसको लिख देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में है, 2k - 1, नीचे क्या था, 2 था, हमने इसको ऊपर मूव करवा लिया तो ये बन जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -2k - 1, ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। माइनस को इसके साथ अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास चेक करें, -2k माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है अपॉन 2। इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू हमेशा सेकंड लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को बाद में लिखते हैं। तो सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखेंगे, तो हम 1 को पहले लिखते हैं, -2k को बाद में लिख लेंगे, 2 को लिख लेंगे। ये वाली जो वैल्यू है जो हमारे पास इस कंडीशन में है, इसको हमने इस प्रोसेस से सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया
तो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, ए की जगह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वैल्यू लिख लेंगे। तो अब हम फाइनली ए की वैल्यू लिख सकते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर हमने लिख लिया 1 - 2k/2। ठीक, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ए की फाइनल वैल्यू है। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि आगे जाके हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैंने यहाँ ये वाला जो हिस्सा है राइट हैंड साइड, इसको मुकम्मल मिटा के आगे क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का वही प्रोसेस है। अब हमने ए की वैल्यू उठा के बी के अंदर पुट कर लेनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, रफ वर्क हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको फिर मैंने मिटा देना है। यहाँ से कर लेते हैं ट्राई। हमारे पास वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है वो है 2k। हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास है 2k+1। ठीक, ए 2k+1, साथ में y+1, इसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो 1 है पॉजिटिव सेंस में है, इसको दूसरी तरफ जब हम शिफ्ट करवा लेंगे तो ये नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास इस फॉर्म में ये वैल्यू बन जाएगी जो कि 2k+1 हमारे पास इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम इनको बताएंगे कि हमने ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 अपॉन, नीचे वैल्यू क्या है 2k+1। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू है। इन इक्वेशन 3 में हमने ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर लेनी है। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं अब इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये रहा। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इस वैल्यू को उठाया था हमने, 0 के इक्वल लिया था। इस वैल्यू की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 × a हमारे पास 0 बन जाएगा, प्लस b। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज है अब इनको हमने सॉल्व करना है। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। सबसे पहले जो वैल्यू मौजूद है 2k-1, ये वाली वैल्यू मौजूद है। y की जगह हम क्या करेंगे, इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास हमने अभी निकाल ली थी इसको पुट करेंगे, जो कि है -1 अपॉन 2k+1, कुछ इस कंडीशन में मौजूद है। ठीक, एंड में क्या रह गया, +1, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया, तो तमाम की जगह हमने अपनी वैल्यूज पुट कर ली। नेक्स्ट एक सिंपल सा स्टेप है, जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। हमारे पास ये किस फॉर्म में बनेगा, 1 इज इक्वल टू 0 इसके साथ ऐड हो जाए, वही वैल्यू रह जाएगी हमारे पास। ये इसके साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ऊपर हमारे पास क्या है, माइनस है, -1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी। तो ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। नीचे हमारे पास 2k+1, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, और साथ में इनके क्या मौजूद है, +1। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक, मैथमेटिक्स में ये बात अंडरस्टूड है कि 1 के नीचे कुछ नहीं है। हम क्या समझेंगे कि 1 के नीचे क्या है, हमारे पास 1 ही मौजूद है, ये बात अंडरस्टूड होती है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लिखा टेकिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें से अगर हम चूज कर सके तो हमारे पास ये बात अंडरस्टूड होगी कि 1 इज इक्वल टू b। यहाँ पर हम ये हमने लिखा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास यही वैल्यू ही आएगी, जो कि है 2k+1, ये हमारे पास होगी। इस वैल्यू का टेबल कहाँ तक पड़े कि ये वैल्यू आ जाए 1 तक। 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक, ये बात अंडरस्टूड होगी। इसका टेबल कहाँ तक पड़े कि ये वैल्यू आ जाए 1 तक। 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो वो सेम एज इट इज आएगी। ऊपर वाली वैल्यू के साथ माइनस हम खोल लेते हैं, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लिखा। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि ये वैल्यू आ जाए, 1 का टेबल 2k+1 तक ही पढ़ेंगे कि ये वैल्यू आ जाए। 2k+1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वही वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पर एक सिंपल सी कैंसिलेशन हो रही है, -2k + 2k के साथ कैंसिल हुआ जाता है। ठीक, जो रिमेनिंग है वो हम लिख लेते हैं, 1 इज इक्वल टू b, ये हमने लिखा। इसी के साथ अब हम क्या लिखेंगे, 1 और 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ऐड करेंगे तो नीचे हमारे पास 2k+1, ये वाली वैल्यू हमारे पास रह जाती है। ये हमने लिख लिया।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। हम ये स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन फिर हमारे पास लेंथी हो जाएगा। 2k + 1 हमने लिख लिया इज इक्वल टू दूसरी तरफ 2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में सिंपल सा एक स्टेप है, यहाँ पर 2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 2k + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू b। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो हमारे पास b इज इक्वल टू 2k, या यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हमेशा इस वाले मेथड को देख लेते हैं। 1 पहले है और जो k वाली वैल्यू है वो बाद में है, तो इसको हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव सेंस में है तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिंपली 1 को पहले लिखा, 2k को बाद में लिखा, ताकि a और b एक जैसे आ सके। ये हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर b को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगला स्टेप हमारे पास एक सिंपल सा और आसान सा स्टेप है। हम क्या करेंगे, a और b के वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में हमने सिंपली पुट कर देना है। तो यहाँ पर यही काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। ये बात हमने यहाँ पर इनको बता दी। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या करना है, a और b की वैल्यूज को पुट करना है। सिंपल यही काम है, तो हम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 है। 1 के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे, हमारे पास 2k -1, सबसे पहले -1 है, ब्रैकेट है, फिर y + 1, ये हमारे पास पहली वैल्यू, और इसी के साथ जो दूसरी वैल्यू है 2k + 1, साथ में क्या है, y + 1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू दूसरी तरफ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में a की जगह a की वैल्यू लिख लेंगे जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 - 2k डिवाइडेड बाय 2, और उसके नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास वैल्यू मौजूद है 2k - 1, ये हमने लिख लिया, y + 1, ये हमने लिख लिया। ठीक, सिंपल सा काम किया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लिखा। b की जगह हम b की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 1 + 2k डिवाइडेड बाय 2, ये हमने लिख लिया। इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 2k + 1, y + 1, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक आसान सा काम करना है, आसान सा सिंपल सा स्टेप है। सिंपल, ये जो ऊपर वाले हिस्से में न्यूमरेटर में जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम नीचे शिफ्ट करवा सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम नीचे शिफ्ट करवा सकते हैं। मैथमेटिक्स हमें इस बात का इजाज़त देता है, तो यही काम करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1, ठीक हो गया। इसके नीचे यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं 2k - 1, ये हमने लिखा, y + 1, साथ में सॉरी यहाँ, ठीक है, इसको एक दफ़ा और लिख लेते हैं हम ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। 2k + 1, ये हमने लिखा, y + 1, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब जब हमने 2 को नीचे शिफ्ट करवाया, इससे हमारे लिए और आसानी हो जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर वाला हिस्सा भी क्लियर है, नीचे वाले में भी हमें आसानी हो रही है। इस वजह से हमने इसको मूव करवाया ताकि कॉम्प्लेक्सिटी से हम क्या कर सके, अपने आप को बचा सके। ये काम हमने किया। सेम इसी तरह ऊपर जो हिस्सा है 1 + 2k, ये हमने लिखा, नीचे हमारे पास 2 है, कैपिटल ब्रैकेट इसके ऊपर हम लगा लेते हैं, हमने लगा लिया। 2k + 1, ये हमने लिख लिया, y + 1, ये हमने इसके ऊपर कुछ इस फॉर्म में हमने लिख लिया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है तरतीब में आ चुका है। अगर हम क्या करें, गौर कर सकें, हमारे पास ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों जो हमारे पास है इक्वल है कि नहीं, एक ही जैसे हैं। ठीक, तो दैट मीन्स कि अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाली साइड के साथ जो इसके बराबर है इसकी जगह अब हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू उठा के डायरेक्ट इसकी जगह लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड बराबर है इसके और ये वाला साइड बराबर है इसके, इस वजह से हम लिख सकते हैं ये तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ये बात अंडरस्टूड हो गई। तो यहां पर अब अगले स्टेप में हम क्या बताएंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हमने लिखा, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो चेंज हो जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इसको हम कन्वर्ट करवा लेते हैं कि ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
यहाँ पर इसी के साथ एक और काम भी हम कर लेंगे, वो क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन भी है 1/2, इसमें से भी कॉमन है 1/2, यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये कॉमन भी साथ में हम निकाल लेते हैं ताकि दोनों काम एक ही जगह हो सके। टेकिंग कॉमन, ठीक हो गया, दोनों काम एक ही जगह करेंगे, हमारे लिए एक स्टेप आसान सा हो जाएगा। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक। अब ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड हमें लिखना नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में से 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, जो रिमेनिंग है वो लिख लेंगे। रिमेनिंग हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, 1 - 2k डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब हम लिखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है 2k - 1, ये हमने लिखा y + 1, ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है। निकालेंगे फिर से 1 + 2k, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2k + 1 हमने लिखा, y + 1, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो दोनों तरफ से हमने सिंपली 1/2 को बाहर निकाल लिया, हमारे लिए चीज़ें और आसान हो गई। अगले स्टेप में हम एक काम कर लेते हैं, अब हमने करना है दोनों तरफ हम सिग्मा ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम इनको बताएंगे टेकिंग सिग्मा, सिग्मा हम लिया करते थे क्या नहीं, टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, सिग्मा को लेंगे। यहाँ पर सिग्मा को चूज कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, सिग्मा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ आएगा, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिग्मा, ये सिग्मा लिखा, सिग्मा के ऊपर n, नीचे k = 1, यहाँ पर tk = 1/2, यहाँ पर भी हमारे पास सिग्मा आ गया, सिग्मा n = k = 1, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। बकाया जो वैल्यूज़ हैं उनको सेम एज इट इज़ लिखेंगे, कोई चेंजेस हमारे पास नहीं है, ये हमने लिख लिया। अगर यहाँ पर एक और स्टेप आप डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर हम कर सकते हैं, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा एक और स्टेप जो है वो शॉर्ट हो सकता है, बल्कि अगले स्टेप में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, इसको लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं 2k - 1, फिर y + 1, ये हमने लिख लिया, प्लस का साइन है हमने प्लस लिखा, 1 + 2k हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास वैल्यूज़ क्या मौजूद हैं, 2k + 1 हमने लिखा, y + 1, ये हमने लिख लिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। यहाँ तक चीज़ें हमें समझ आ गई। इससे पहले क्या हुआ करता था, हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, n की फॉर्म में होती थी, हम इसको k के फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते थे। यहाँ पर अब हमारे पास k की फॉर्म में मौजूद है, तो इसको हम n की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेंगे ताकि चीज़ें और आसान से आसान होती जाएंगी। इसको क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमने n टर्म को ही फाइंड आउट करना है, इस वजह से ये काम हमें करना पड़ा। जहाँ जहाँ k आएगा उसकी जगह अब हमने n पुट कर लेना है सिंपली। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सिग्मा n = k = 1, tk, ये हमने लिखा, 1/2, फिर से हमारे पास सिग्मा मौजूद है n = k = 1, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब स्टार्ट कर लेते हैं, 1 - 2, इसके साथ क्या आना चाहिए, n, हमने n लिख लिया। नीचे वाली वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं, अब बड़ा ब्रैकेट हम ख़त्म कर लेते हैं, 2n - 1, ठीक, ये हमने लिखा, y + 1 हमने लिख लिया, प्लस का साइन है, फिर से यहाँ पर y + 2, k की जगह n आ जाएगा। नीचे फिर से हमारे पास 2n + 1, ये हमने लिख लिया, y + 1 बड़ा ब्रैकेट। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस कंडीशन में आ चुकी हैं। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसको मिटा के मैंने आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने इनको बताना है कि अब हम n की जगह 1 वैल्यू उसके पुट कर लेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें और आसान सिंप्लीफाई होती जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें n मिलेगा उसकी जगह हम क्या करेंगे, सिंपल n की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमने n = 1 अपने आप से चूज़ की, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2 हमने लिख लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर फिर से हम शेयर करेंगे, n = n, नीचे हमारे पास सिग्मा के साथ k = 1 होता है, फिर से यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। हमारे पास 1 हमने लिखा, 1 - 2, n की जगह 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, n की जगह फिर से 1 - 1 हमने लिख लिया, साथ में क्या है, y + 1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस का साइन है, फिर से हमने क्या लिखना है, 1 + 2, n की जगह हमने 1 उसकी वैल्यू पुट कर दी,
इसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में फिर से क्या मौजूद है, 2n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पर n की जगह हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया और हमारे पास साथ में क्या मौजूद है, +1, यह हमने लिखा, y +1 तो मौजूद है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, हमारे पास देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। ये वाला साइड सेम एज इट इज़ आपने लिखना है, फिर से हमारे पास 1/2 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। सिग्मा हमारे पास n k = 1 होता है, फिर से यहाँ पर चेक करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, ये स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आसान सा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, 2 - 1 हमारे पास यहाँ पर चेक करें, ये कुछ इस फॉर्म में है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये बन जाएगा और इसमें अगर हम ये माइनस करें तो -1 रह जाएगा, ठीक। ऊपर वाले हिस्से को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -1 वैल्यू रह गई। नीचे वाले हिस्से में चेक करें, ये कुछ इस फॉर्म में है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, साथ में क्या है, -1 है, ठीक। 2 1s are 2 -1, यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक। इन ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 रह जाएगा और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, y के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय y, ये भी हमने डायरेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास y +1 डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। साथ में हम प्लस लिख लेंगे, इस वाले वैल्यू को चेक करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 + 1 3 हो जाता है, ये 3 हो गया। नीचे चेक करते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो 2 है मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, कुछ इस फॉर्म में है। हमारे पास 2 1s are 2 + 1, ये आ गया। नेक्स्ट 2 + 1 हमारे पास 3 होता है, 3 हमारे पास क्या होगा, 3 y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय y। 3 मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास हमें मालूम है कि क्या आ जाता है, 3y ही आएगा। लास्ट में हमारे पास +1 वैल्यू रह गई। ये काम हमने डायरेक्ट किया ताकि हम लंबे प्रोसेस से बच सकें। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं कुछ इस कंडीशन में। ये जो हमने k से n की फॉर्म में टर्म को वैल्यू को कन्वर्ट करवाया, इसका हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें वो प्रोसेस और पैटर्न पता चल सका है कि हमने इस वाली वैल्यू को किस पैटर्न पे लिखना है। हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो n टर्म में है, काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको हमने आपस में सम करना है, सम करने के बाद ही हमारे पास n का टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनको सम करने का तरीक़ेकार पैटर्न हमने यहाँ से सीखा, ये इसके पीछे रीज़न था। हमने इसको सीखने के बाद अब हमने इसको सम करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Sn = इसको हमने सम करवाना है 1/2। यहाँ पर सिग्मा का मतलब ही होता है सम, तो सिग्मा को नहीं लिखेंगे, अब इन वैल्यूज़ को सम करेंगे। पैटर्न हमें मिल गया कि अब हम इन वैल्यूज़ को किस पैटर्न पे लिखेंगे। हमारे पास क्या मौजूद है, -1/y + 1, ये कुछ इस फॉर्म में है। फिर दूसरी तरफ 3, नीचे क्या है, 3y + 1, ये हमारे पास मौजूद है। सम हो रहा है, पहली वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, तो -3 लिखेंगे, इस वैल्यू को रिपीट करेंगे, 3y + 1, ठीक हो गया। अगली वैल्यू हमारे पास 3 के बाद हमने जो स्टार्ट में निकाला था, जो हमारे पास नंबर का सीक्वेंस बन रहा था, 3 के बाद हमारे पास 5 बनता है और 5 को हम लिखेंगे 5y + 1, कुछ इस फॉर्म में, ठीक। फिर से आगे चलते हैं, हमारे पास ऐड हो रहा है, फिर से जो पहली वैल्यू होगी इसको हम माइनस में लिखेंगे, -5, नीचे हमारे पास क्या होगा, 5y + 1, ये हमने लिखा प्लस। नेक्स्ट 5 के बाद हमारे पास 7 हमारे पास नंबर आएगा और ये 7y + 1। तो ये हमारे पास यही सीक्वेंस आगे इसी तरह चलता जाएगा, कहाँ तक जा रहा है, n टर्म तक है, हमें कोई इसका आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास n टर्म होगा उसमें हम सिंपली इसका n टर्म डाल देंगे, n टर्म हम इसका लिख लेंगे, ठीक। हमारे पास n टर्म क्या था, हमने फाइंड आउट किया था, इसका n टर्म हमारे पास ये है, तो एंड में हम इसका n टर्म लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 1 - 2n, ये हमने लिखा, और नीचे क्या है, 2n - 1, y + 1, कुछ इस कंडीशन में है। साथ में प्लस मौजूद है, 1 + 2n, और नीचे हमारे पास क्या है, 2n + 1, ये हमने लिखा, y + 1, यहाँ पर इसको हमने क्लोज कर लिया। अगले स्टेप में हमारे पास सिंपल कैंसिलेशन हो रही है, हम कैंसिलेशन को करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल कैंसिलेशन हो रही है, तो हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। फिर से इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से निकाली। हमने ये वाला पैटर्न स्टार्ट में निकाल लिया था कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ है, जो हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं वो 1
3, 5, 7 इस तरह अप टू सो ऑन करते आ रहे थे। ठीक, फिर हमने ये पैटर्न निकाला कि जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है, फैक्टर्स है, इनको किस तरीके कार से लिखा जाएगा। ठीक, हर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स है तो हमने इसको इस पैटर्न से निकाल लिया। इसको अलग अलग करके लिखना होता है। पहली वैल्यू माइनस में है, दूसरी प्लस में है और नीचे हमारे पास ये है। तो हमने सेम एज इट इज़ यही किया और इसको फॉलो करते गए। ठीक हो गया। फॉलो करने के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये इस तरह ये पैटर्न फॉलो हो गया। तो हमने ये वैल्यू यहाँ से निकाले। अब पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव हमारे पास नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गई। ये वाली 7 जो वाली वैल्यू है, इसका जो नेक्स्ट टर्म है कहाँ पर है, वो डॉट 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 में है, तो उसके साथ वो कैंसिल हो गई। और ये वाली जो वैल्यू है, इसके प्रीवियस जो इसकी वैल्यू आ गई वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास इसको टेलीस्कोप मेथड कहा जाएगा। इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख लेते हैं 1/2, ये हमने लिख लिया। ठीक, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ रह गई y + 1, ये हमने लिख लिया। और लास्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है, +1 + 2n, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। नीचे हम लिख लेते हैं 2n + 1, साथ में क्या है y + 1, ये हमारे पास वैल्यूज़ रह गई जो रिमेनिंग है। अगला स्टेप हमारे पास आसान सा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल इनका हमने एलसीएम लेना है। साथ में हम रेफरेंस देख के बता देंगे। टेकिंग एलसीएम, ठीक, हमने यहाँ पर एलसीएम को लेना है तो एलसीएम को चूज़ कर लेते हैं। हमारे पास एलसीएम क्या आता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले SN = 1/2, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। आगे हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है, ये तमाम का तमाम ही हम इसको एलसीएम चूज़ कर लेंगे। अगर इस तरह हमारे पास डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ आ जाए तो इसमें हमारी कोशिश क्या होगी कि तमाम को तमाम ही हम क्या कर सके, इसको हम एज अ एलसीएम चूज़ कर सके। ठीक हो गया। यहाँ पर इसका एक इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है, इसको सीख लेते हैं। ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू रह गई। इसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n + 1, ये हो गया, साथ में y + 1, ये वाली वैल्यू हो गई। यह सिंपल सा इसका प्रोसेस है। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, हमने लिख लिया। ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू रह गई और ये ऊपर के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हम लिख लेंगे 1 + 2, सॉरी यहाँ पर क्या है, n है, हमने ये वाली वैल्यू लिख ली। साथ में जो नीचे वाली ये वाली वैल्यू रहेगी क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। y + 1 सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी। ये हमने लिख लिया। ये इसका एलसीएम का आसान सा प्रोसेस था। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाला माइनस है वो इस ब्रैकेट का है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेंगे बाद में। यहाँ पर इसका एक प्रोसेस सीखेंगे। ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको हम रफ वर्क में मैं आपके लिए क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। इसका जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे 1 + 2n है हमारे पास और y + 1 है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। प्रोसेस क्या होता है, पहली वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। 1 × y, y, प्लस का साइन है, 1 × 1, 1 है। 2n × y है तो 2n y लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे, हमारे पास 2n आ जाएगा। ये प्रोसेस है। जो y वाली वैल्यूज़ है उनको हम एक तरफ लिख लेते हैं। हमारे पास 2n आ जाएगा, 2n y + y, फिर से हम लिख लेंगे 1 + 2n। इसको हमने कुछ इस प्रोसेस से लिख लिया। ठीक, ये जो हमारे पास वैल्यू है इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, हम y को कॉमन चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से y को जब कॉमन चूज़ किया तो रिमेनिंग हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये आ गई क्या, नहीं, इस वैल्यू में से y बाहर आ गया तो 2n रह गया। ये y बाहर चला गया, पीछे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसके साथ लिख लेते हैं 1 + 2n। ये हमारे पास इसकी रिमेनिंग वैल्यू है। तो दैट मीन्स जब हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं। रीज़न और लॉजिक इसके पीछे हमने बता दिया कि ये हमारे पास हम क्यों लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर आगे चलेंगे, हम लिख लेंगे SN = 1/2, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब वैल्यूज को लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो माइनस है ब्रैकेट का भी है, इस साइड का भी है। दैट मीन्स इस मुकम्मल एक साइड का है। ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसको नहीं छेड़ेंगे, पहले वाले के साथ दूसरे वाले के साथ हम क्या करवा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। ठीक हो गया। प्लस हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम लिख लेते हैं जिस तरह इसकी तरतीब है। इसको भी इस तरह 2n पहले कर लिया, +1 बाद में कर लिया, सॉरी
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू की जगह हमने इसका आंसर लिखना है, जो कि हमारे पास क्या था 2n+1 आ गया और साथ में y+1 है, साथ में +2n है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी थी, इसकी करेक्शन आपने कर लेनी है। ठीक, इसकी जगह हमने उसका आंसर लिख लिया। अब जो नीचे वैल्यूज़ है y+1 ये हमने लिख लिया, 2n+1 ये हमने लिख लिया, y+1 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में है। जो कैंसिलेशन हो रही है उसको चेक कर लिए। ये नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव के साथ कैंसिल, y-1 y+1 के साथ कैंसिल हो गया। तो सिंपली हमारे पास ऊपर जो है वो क्या रह गया, 2n ही रह गया। Sn = 1/2। यहाँ पर चेक करें ऊपर क्या रह गया, 2n सिंपली रह गया। जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास y+1 रह गया, साथ में यहाँ पर 2n+1 ये वैल्यू और y+1 ये वाली वैल्यूज़ रह गई। ठीक, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करवा लेंगे, ऊपर 1 n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। Sn ऊपर हमारे पास n आ चुका है, नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको लिख लेते हैं y+1, ये कुछ इस फॉर्म में है। फिर से हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ है 2n+1 ये हमने लिखा, y+1 ये कुछ इस फॉर्म में है। ये हमारा क्या हुआ, n टर्म का हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो ये इसका प्रोसेस था। लास्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, इसको हमने कोशिश की आसान से आसान करके आपके सामने पेश कर सके। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।